श्री कैसेट इस्लामिक पेश कर रहे हैं और संजय अग्रवाल जी वाकया ताजो बहन करामाते गौसे पाक आवाजें दी हैं। दिलबर मिराज दूगो रामनगर बदायूनी और इसके शायर हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब फैज बदायूनी साहब। इसका म्यूजिक दिया है राजू खान साहब ने और संयोजक मुसर्रत अली जी। लीजिए सामीन, बड़ा ही अनोखा वाकया ताजो बहन करामाते गौसे पाक मुलाहिजा करें। करते हैं बयां फैज़ किताबों की जुबानी, करते हैं बयां फैज़ किताबों की जुबानी। भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी, भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी, भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी। करते हैं बयां फैज़ किताबों की जुबानी, करते हैं बयां फैज़ किताबों की जुबानी, करते हैं बयां फैज़ किताबों की जुबानी। भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी, भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी, भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी। किस्सा है ये एक गांव का, रहती थी ज़ईफ़ा, गौसुल बरा के नाम का करती थी वजीफा। यानी के वो मुरीद थी रोशन ज़मीर की, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर की। गुड़िया बड़ी नादार बहुत ही गरीब थी, बेवा थी किसी की वो बड़ी कम नसीब थी। गुड़िया का दिल बुढ़ापे में फिर भी यूं शाद था, बेटी थी एक ताज और बेटा मुराद था। बेटी जो जवां हो गई तो शादी रचा दी, जैसे भी बसी ताजो की तो दुनिया बसा दी। हालात बुरे थे बहुत, कटने लगा सफर, बेटे के साथ करने लगी वो गुजर बसर। गुड़िया का थार मान की अब बेटा कमाए, बेटे के लिए चांद सी फिर एक बहू लाए। कुछ वक्त जो गुजरा तो कहा ये मुराद ने, अम्मा खुशी नहीं है हमारी हयात में। बोला मुराद अम्मा मैं परदेस जाऊंगा, बोला मुराद अम्मा मैं परदेस जाऊंगा, बोला मुराद अम्मा मैं परदेस जाऊंगा। परदेस जाके खूब सी दौलत कमाऊंगा, परदेस जाके खूब सी दौलत कमाऊंगा, परदेस जाके खूब सी दौलत कमाऊंगा। सामीन, ये मुराद अपनी वालिदा से परदेश जाने के लिए कहता है
तो वालिदा मना करती हैं कि तू परदेश मत जा, क्योंकि मैं तेरे बगैर अकेले नहीं जी पाऊंगी। लेकिन ये जिद पकड़ जाता है तो वालिदा इजाज़त दे देती हैं और ये परदेश जाता है। आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। होने लगा तैयार वो जाने के वास्ते, परदेश में दौलत को कमाने के वास्ते। माँ ने कहा कि लाल मैं तन्हा न रहूंगी, तेरे बगैर एक पल जिंदा न रहूंगी। बेटे ने कहा माँ रखो थोड़ी सी तसल्ली, आ जाऊंगा परदेश से मैं लौट के जल्दी। बेटे की सुन के बात माँ गम खा के रह गई, एक पल को रूह माँ की तो थर्रा के रह गई। बेटा चला परदेश तो दिल माँ करो उठा, अश्कों को अपने पोंछ कर माँ ने यही कहा। आए ना मुसीबत कोई अब तेरी राह में, देती हूँ तुझे लाल मैं रब की पनाह में। बेटा गया परदेश माँ तन्हा सी रह गई, जो दर्द जुदाई मिला वो हंस के सह गई। मंजर बड़ा गमनाक ये दिखला गई आंखें, बेटे के इंतजार में पथरा गई आंखें। परदेश में जाकर के मुसीबत तो उठाई, परदेश में जाकर के मुसीबत तो उठाई, परदेश में जाकर के मुसीबत तो उठाई। लेकिन वहाँ मुराद ने दौलत भी कमाई, लेकिन वहाँ मुराद ने दौलत भी कमाई, लेकिन वहाँ मुराद ने दौलत भी कमाई। सामीन हजरात, ये मुराद परदेश में मेहनत करता है और खूब सारी दौलत कमा लेता है। फिर ये वहाँ से दौलत कमाकर अपने घर चलने का इरादा बनाता है। लेकिन उससे पहले ये एक माँ को ख़त लिख देता है, यानी एक चिट्ठी लिख देता है कि अम्मा तुम परेशान ना होना, मैं कल तक घर पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद ये ताजो बहन के घर पहुँच जाता है। ताजो बहन के घर पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है सामीन मुलाहिजा करें। दौलत कमाई खूब तो उसको खुशी हुई, अब माँ से मुलाकात की जल्दी उसे हुई। सोचा मुराद ने जिधर होगा मेरा गुजर, रास्ते में पड़ेगा मेरी ताजो बहन का घर। फिर माँ को एक चिट्ठी लिखी थी मुराद ने, ताजो के घर रुकूंगा माँ जुम्मे की रात में। चिंता न करना तेरा है मुझको ख्याल माँ, लेकर के साथ आ रहा हूँ खूब माल माँ। चिट्ठी मिली मुराद की माँ को खुशी हुई, जैसे किसी चमन की खिली हो कली कली। आया इधर मुराद जब ताजो बहन के घर, लाया था अपने साथ में वो खूब मालो सर। दौलत को देख कर वो पगला गई बहन, आई बदी नियत में वो ललचा गई बहन। खाना खिला के भाई को उसने सुला दिया, फिर उसने खतरनाक इरादा बना लिया। लालच की उसकी आंखों पे पट्टी ऊपर गई, लालच की उसकी आंखों पे पट्टी ऊपर गई, लालच की उसकी आंखों पे पट्टी ऊपर गई। लेकर कटार भाई की छाती पे चढ़ गई, लेकर कटार भाई की छाती पे चढ़ गई, लेकर
अब ये ताजो देखती है कि मेरा भाई यानी मुराद मेरे घर आया है और साथ में बहुत सारा मालो दौलत लाया है। उसके बाद में ये अपने भाई को बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाती है और बड़े ही प्यार से भाई का ये बिस्तर लगा देती है और वहाँ सुला देती है। जब आधी रात होती है तो ताजो बहन क्या करती है सामईन, भाई के साथ यानी मुराद के साथ मुलाहिजा करें। जागा मुराद नींद से घबरा रहा था वो, बहना का रूप देख के थर्रा रहा था वो। बोला मुराद बहन मेरी फेंक दे कटार, दौलत तू मेरी ले ले मगर तू न मुझको मार। बहना तू मुझको मार के पछताएगी एक दिन, रो रो के मेरे गम में मां मर जाएगी एक दिन। ताजो ने एक भी न सुनी थी मुराद की, गर्दन पे उसने भाई के बरछी वो मार दी। भाई को कत्ल कर दिया सीने पे बैठकर, वो खुश थी बहुत भाई की दौलत समेट कर। लालच ने आज ताजो को अंधा बना दिया, गड्ढा वहीं पे खोद के भाई दबा दिया। 2 दिन गुजर गए न जब पहुंचा मुराद घर, माँ डूब गई सोच में होने लगी फिक्र। जब दिल न माना तो वो सफर पे निकल पड़ी, बेटी से पूछने के लिए घर से चल पड़ी। बेटी के घर पहुंचते ही माँ ने किया सवाल, बेटी के घर पहुंचते ही माँ ने किया सवाल, बेटी के घर पहुंचते ही माँ ने किया सवाल। ताजो बता दे मुझको कहाँ पर है मेरा लाल, ताजो बता दे मुझको कहाँ पर है मेरा लाल, ताजो बता दे मुझको कहाँ पर है मेरा लाल। सामईन, जब दूसरे दिन भी बेटा घर नहीं पहुंचता है तो माँ बेचैन हो जाती है और उसकी मोहब्बत में वो ताजो के घर यानी पहुंच जाती है और ताजो से जाकर क्या सवाल करती है तो ताजो क्या जवाब देती है, मुलाहिजा करें। माँ का सवाल सुनते ही थर्रा गई एकदम, आया पसीना उसको वो घबरा गई एकदम। ताजो ने अपनी एकदम हालत संभाल ली, माँ ने जो पूछा बात वो बातों में टाल दी। समझा बुझा के ताजो ने माँ को लिटा दिया, जिस जगह था मुराद वहीं पर सुला दिया। माँ सो गई तो आ गया बेटा वो ख्वाब में, सारा ही अपना किस्सा सुनाया मुराद ने। बोला मुराद माँ मेरी बेगोरो कफन हूँ, सोई हो तुम जहाँ पे वहीं पर मैं दफन हूँ। एकदम से माँ उठी तो बहुत चीखने लगी, हाथों से अपने ही वो जमीन खोदने लगी। माँ ने जो देखी लाश तो चकरा गया था सर, आंखें बरस रही थी और थर्रा रहा जिगर। आओ मदद को गौस ये बुढ़िया ने पुकारा, मुश्किल पड़ी है आज तुम्हारा है सहारा। मुश्किल कुशा तुम ही पीरान पीर हो, मुश्किल कुशा तुम ही पीरान पीर हो, मुश्किल कुशा तुम ही पीरान पीर हो। रोशन ज़मीर हो तुम दस्तगीर हो, रोशन ज़मीर हो तुम दस्तगीर हो, रोशन ज़मीर हो तुम दस्तगीर हो।
ताजो बहन मुराद का कत्ल कर देती है और माँ देखती है तो गश खाकर गिर जाती है। और जब होश में आती है तो वो रो रो कर पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आजम को याद करती है। और वहाँ हुजूर गौसे आजम फकीर के लिबास में आते हैं। और क्या होता है ये आखिरी बंद जनाब हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज बदायूनी साहब क्या कहते हैं, समाप्त करें। उजड़ा हुआ गुलशन मेरा आकर के खिला दो, मेरा मुराद मर चुका आकर के जिला दो। फरियाद करते करते वो पागल सी हो गई, गश खा के गिरी यूं लगा जैसे कि सो गई। आए वहाँ दरवेश एक पर्दा किए हुए, तस्बीह और हाथ में कासा लिए हुए। कर दी दुआ दरवेश ने छुट्टी मिली गम से, जिंदा हुआ मुराद फिर अल्लाह के हुक्म से। दरवेश की वो शक्ल में रोशन ज़मीर थे, बगदाद वाले हजरते पीराने पीर थे। जो गमज़दा थे वो सभी पुरजोश हो गए, देकर दुआ फकीर वो रूह पोश हो गए। बुढ़िया को आया होश तो फिर झूमने लगी, बेटे को लगा करके गले चूमने लगी। बोला मुराद आए यहाँ एक फकीर थे, बुढ़िया ने कहा बेटा वो रोशन ज़मीर थे। माँ बेटे जुदा हो गए वो फैज मिल गए, माँ बेटे जुदा हो गए वो फैज मिल गए, माँ बेटे जुदा हो गए वो फैज मिल गए। बुढ़िया के घर में फूल मसरत के खिल गए,